एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। लेट्स सी आपके लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, क्या सब लेके आ रहा है आपके लिए। तीनों राशियों के लिए कंबाइंड रीडिंग है, बट आपको जब आप रीडिंग देखेंगे तो आपको अपने अपने डिफरेंट मैसेज मिलते जाएंगे, और जो ओवरऑल एनर्जीज हैं एयर साइन की वो मैं डायरेक्ट ओवरऑल दूंगी। अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड नहीं है ये रीडिंग, लेकिन आपको अपने लिए जो जेमिनाई को मैसेज चाहिए वो, जो एक्वेरियंस को मैसेज चाहिए वो, जो लिब्रास को मैसेज चाहिए वो मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि एयर साइन के लिए ओवरऑल जो एनर्जी है सितंबर की वो क्या है। We have serendipity, breath and yang. All right. So एयर साइन जहाँ से मैं देख रही हूँ, अगर आप सितंबर के महीने में क्या होगा ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ होगा। ठीक है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा। मैं आपकी तरफ के एक्शन देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि पास्ट में आप डिवाइन एनर्जीज पे बिलीव कर रहे थे, पास में आप किस्मत पे बिलीव कर रहे थे, पास में आपने चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ रखा था कि जो आपकी किस्मत का है वो आपको मिल जाए। प्रेजेंट में भी मैं आपकी एनर्जी को ऐसे ही देख रही हूँ। मे भी प्रेजेंट में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं जिसमें आप काम होने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, जिन भी पुरानी सिचुएशन से आप निकले हो जो वर्कआउट नहीं किया आपके लिए, तो आप उनको उनसे हील करके और आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि सितंबर में आप जो चीज़ें हो गई उनको छोड़ के, जो चीज़ें आपके बस में हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हो, उनकी तरफ आगे बढ़ोगे एयर साइन, जो कि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि यांग नंबर 1 की एनर्जी है तो मैं इसको मैजिशियन एनर्जी से देख पा रही हूँ यहाँ पे। हमेशा नहीं दिखता लेकिन आज दिखाई दे रहा है कि वो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, जैसे आप कुछ नया करने वाले हो सितंबर में, कुछ नया सोचने वाले हो, नए तरीके से चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। सो ये कुछ न्यूनेस है आपकी लाइफ की जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है एयर साइन। नाउ अलग अलग राशियों में देखते हैं कि ये न्यूनेस क्या है, कैसी रहेगी आपकी जर्नी सितंबर के महीने में। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि के लिए क्या कार्ड आता है सितंबर 2023। मिथुन राशि के लिए मास्टर कार्ड क्या है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वी हैव फूल, सी अगेन 0 and 1, जो मैंने आपको बोला था कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, नया सीख रहे हो। मे बी अभी तक आप जिन चीज़ों को करने से डर रहे थे, ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये कोई एक्शन हो सकता है जिसको आप सोच रहे थे मैं लूँ या नहीं लूँ, कंफ्यूज थे, फाइनली आप ये लोगे, फाइनली आप रिस्क लोगे अपनी ज़िंदगी में, फाइनली आप सोचोगे यार होगा जो देखा जाएगा, मुझे ये करना है। तो वो एनर्जी दिख रही है और काफ़ी ब्लेस्ड एनर्जी है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में। ये कुछ नया है जो अब तक आपने कभी नहीं किया, जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर मिथुन राशि आपके कोई सेपरेशन चल रहे थे तो आप आगे बढ़ के अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करोगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सी तुला राशि का मास्टर कार्ड क्या है, लिब्रंस के लिए मास्टर कार्ड क्या है। वी हैव हैंगमैन हियर एंड बॉटम में है मजिशियन। आई टोल्ड यू नंबर 1। तुला राशि थोड़ा बहुत सितंबर का महीना स्टकनेस में जा सकता है। अब वो स्टकनेस इसलिए है कि जब तक स्टक रहोगे, जब तक कि ये मजिशियन बन के खुद से अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ना ले लो। अगर आप नहीं लोगे अपने हाथ में अपनी लाइफ की जर्नी को, अपने लाइफ के स्टेयरिंग को, तब तक स्टक रहोगे, परेशान होते रहोगे। अगर आप चाहते हो ये सिचुएशन बदले, ये डिप्रेसिव फेज खत्म हो, तो इसका आपको हाथ में लेना पड़ेगा कि मैं बदलूंगा अपनी ज़िंदगी। और जैसे ही आप शुरुआत कर दोगे ना कि मुझे बदलना है, इस सिचुएशन में और नहीं रहना, वैसे ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये सिर्फ मजिशियन की एनर्जी तक आने से पहले का हैंगमैन सिचुएशन है कि आप कहीं अटक सकते हो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कोई इशू नहीं है, सितंबर में ही आप कहीं ऑब्सेस्ड हो, कहीं अटक जाओ, कहीं स्टक फील करो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में, और फिर आपको एक एक्शन लेना पड़े ताकि आप वापस से निकलो वहाँ से। ऐसा हो सकता है लिब्रेंस के साथ। लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेज है
वी हैव जजमेंट, वाओ, 10-10, एंडिंग, कंप्लीशन, रिलीज, और बॉटम में है एम्प्रेस, वाओ। सो यहाँ पे आपके लिए एक्वेरियस जो न्यू बिगनिंग है वो मुझे एक सेकंड चांस दिख रहा है। चाहे आप किसी और को कोई सेकंड चांस दे रहे हो, चाहे आप खुद को सेकंड चांस दे रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो चुका है, एक कंप्लीशन हो चुका है, एक फेज़ ख़त्म हो गया, एक साइकिल ख़त्म हो गया, अब आप दोबारा से उस पर काम कर रहे हो। अब आप यूनिवर्स की मर्जी से, यूनिवर्स पे फेथ रख के एक रीस्टार्ट ले रहे हो, री एनर्जाइज कर रहे हो खुद को, सिचुएशंस को। वो वाली फेज़ मुझे यहाँ आपकी दिखाई दे रही है एक्वेरियस। ठीक है, सो तीनों राशियों में न्यू बिगनिंग है, इसीलिए यांग की एनर्जी है ओवरऑल, लेकिन अलग अलग तरीके से है। मिथुन राशि वाले अपने डरों पे काम करके आगे बढ़ने वाले हैं। तुला राशि वाले किसी स्टक पोजीशन से आगे निकलने के लिए उनको, या तो देखो स्टकनेस रहेगी आपकी सितंबर में तुला राशि, अगर आपको उससे निकलना है तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। आपके लिए एक्शन और यांग का कार्ड गाइडेंस ज़्यादा आ रहा है। और एक्वेरियंस किसी सेकेंड चांस, जो एक बार वो कर चुके हैं वही काम दोबारा से नए तरीके से, नए आइडिया के साथ करने वाले हैं सितंबर के महीने में। सो ये है मैसेजेस आपके लिए। नाउ हम यहाँ से देखेंगे टैरो से क्या मैसेज आते हैं। गिव मी अ सेकेंड। एक्चुअली मैंने कार्ड्स निकाले ही नहीं थे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की। क्या सब होने वाला है सितंबर 2023 में मिथुन राशि के साथ, कैसे बिगनिंग होगी सितंबर की, कैसे एंड होगा, क्या आउटकम रहेगा। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन एक्शन। सी, ये पर्सन कैसे अपने घोड़े पे बैठ के आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मिथुन राशि आप तो कोई एक्शन ही लेने वाले हो, आप लीड करने वाले हो किसी सिचुएशन को। कोई काम बहुत लंबे समय से हो नहीं रहा था, आप नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आप करोगे, आगे बढ़ोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफ़ी लोग अपना करियर चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं आपको देख रही हूँ। दैट्स ग्रेट। और आगे बढ़ रहे हो आप, जहाँ पे भी आप अगस्त तक थे वहाँ से अब आप आगे बढ़ोगे। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट एनर्जी। और यहाँ देखो कितने मोर पंख है। तो मे बी आप कृष्ण भक्त हो, मे बी आपका कृष्ण जी में विश्वास बढ़े, मे बी आप किसी कृष्ण टेम्पल को विजिट करो सितंबर में। यस, व्हाई नॉट। और आपको करना चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। कृष्ण जी की कृपा आप पे बनी हुई है मिथुन राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि पूरा महीना आपके लिए सुपर्ब है। अभी तक तो सुपर्ब भी चल रहा था, बट ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे राहों में आपके, और ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये आपके क्रिएट किए हुए होंगे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स में आप देख सकते हो कि वो ऊपर से कुछ है, अंदर वो डरी हुई है किसी तरीके से, तो उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मे बी आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, या इतना कम है, इतना सफिशिएंट नहीं है, या आप बीच रास्ते में रुक जाओ, पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए कुंभ राशि। 3 ऑफ कॉइन, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सी, इसने भी इन कार्ड्स में सब में मोरपंख है आपके लिए जो आ रहे हैं। आप चाहें तो कोई मोरपंख अपने पास रखें, आपके लिए लकी हो सकता है मिथुन राशि। बट मैं देख रही हूँ कि ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, एज ये एक डेविल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये देव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों के साथ वर्क कर रही है, दोनों को काम में ले रही है। तो आपकी बुराइयां और आपकी अच्छाइयां दोनों आपके लिए काम करेंगी सितंबर के महीने में, दोनों आगे आएंगी, दोनों आपके सामने आएंगी, और उन्हीं की वजह से फाइनली आपका आउटकम जो है आपको मिलेगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव है। बॉटम में यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्टिकुलर जर्नी में सितंबर के महीने में हो सकता है आप किसी का दिल दुखा दें, हो सकता है कोई आपको दिल दुखा दे, हो सकता है एक चुप्पी हो जाए, किसी के साथ आपकी बोलचाल बंद हो जाए,
आप किसी से ना बोलो, कोई आपसे कुछ ना बोले, ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो इस जर्नी की वजह से, ठीक है। ये हर तरह से हो सकता है मिथुन राशि। जैसे आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग आप अपने आप ही आपसे जो चिढ़ते हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और आप भी जैसे एक नेगेटिव वाइब्स में आ जाते हो 8 ऑफ सोर्ड्स में, कि आपको डर लग रहा है या आप उल्टा ही सोच रहे हो, अच्छी चीज़ों को भी बुरा ही ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी आप भी किसी को हर्ट कर सकते हो और चुप हो सकते हो, किसी से बातचीत करना छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, बट मैं आउटकम सुंदर देख रही हूँ। तो ओवरऑल इतनी खास परेशानियाँ नहीं हैं, सब माइनर अरकानाज हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, उसमें आप के लिए गाइडेंस है कि आप रिजिड ना हो, ठीक है। एक्शन लेने को तो आपको कहा जा रहा है और आप ले भी रहे हो, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीडम में हो, लेकिन किसी को हर्ट करके या किसी को ब्लॉक करके आप इस चीज़ को नहीं पा सकते, या पाओगे तो आपको ही बाद में ऐसा लगेगा कि यार कुछ चीज़ें गवा भी दी सक्सेस में, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या सब होगा सितंबर 2023 में। क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर। तुला राशि, या तो आप किसी सिचुएशन से हील कर रहे हो या आपको सितंबर में हीलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप जिन लोगों को डील कर रहे हो वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी वजह से आपको हर्ट हो सकता है। मुझे लग रहा है बहुत पैशनेट हो आप, किसी की तरफ बहुत ऑब्सेस्ड हो। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप विक्ट्री चाहते हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव हो, और जो विक्ट्री पाने की जो पूरी कहानी ये चलेगी, पूरा साइकिल जो चलेगा, उसमें कुछ लोग आपके लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होंगे। आप जितने सेंसिटिव नहीं होंगे लोग, क्योंकि वो सिर्फ जीतना चाहते हैं, आप जीतना भी चाहते हो और इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहते हो, तो आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो। और सितंबर का महीना आपको इस इमोशंस को हील करने में जो है टाइम जाएगा, इसीलिए शायद हैंगमैन की एनर्जी थी कि आपकी हीलिंग है, आपकी स्टकनेस है, आप चाहो तो एक दिन में अपने आप को निकाल लो, आप चाहो तो 1 महीना ले लो, इसलिए सितंबर की एनर्जी में आपकी हीलिंग है। सितंबर की एनर्जी में एंडिंग क्या होगी, 6 ऑफ कॉइन है, बैलेंस हो जाएंगी सिचुएशन, आपकी ये जो हीलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप इस स्टकनेस से निकल जाओगे। तो मैं देख रही हूँ कि एक्शन आप लोगे। 2 ऑफ कप्स है, मे बी आपके किसी के साथ यूनियन हो जाए, अगर कोई आपको हर्ट करे, सितंबर में आपका ब्रेकअप हो, सेपरेशन चल रहा हो, तो वो ख़त्म होकर के आपका एंड ऑफ सितंबर तक यूनियन हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर 2022 में। द सन, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। सो बहुत सुंदर सा आपका ये महीना रहने वाला है, सक्सेस, प्रमोशन, ग्रोथ, विक्ट्री आपको देके जाने वाला है। स्पेशली आपकी इमोशनल लेवल पे, स्पेशली आपकी किस्मत कनेक्शन में कुछ लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके सोलमेट आपकी तरफ आ सकते हैं, या ऐसे दोस्त, ऐसे कजिन्स जिनसे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो एक्वेरियस, वो आपको सितंबर में दोबारा से मिल सकते हैं। एस ऑफ कॉइन है यहाँ, अगेन न्यू बिगनिंग की बात करता है, आप कुछ दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो, रीजनरेट कर रहे हो, मे बी एक लव स्टोरी आपकी क्रिएट हो रही है, बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं, बहुत लोगों के लिए ये कोई फाइनेंशियल ऑफर है जिससे आप आगे बढ़ा रहे हो। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि आए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा एक्वेरियस, आपके लिए जजमेंट की एनर्जी थी, आप सेकेंड चांस दे रहे थे किसी सिचुएशन को, लेकिन आप पास्ट की तरफ अगर देखोगे तो फिर घबराओगे, क्योंकि पहले जो हुआ वो तो अच्छा आउटकम नहीं था। तो आपको मैं यही गाइड करूंगी कि जाओगे तो सही आप पास में दोबारा से, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो मत जाना, परेशान मत होना, पास्ट एक्सपीरियंसेस को मत आने देना, क्योंकि इतने ब्राइट कार्ड हैं, लेकिन फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। और यहाँ है किंग ऑफ कप्स और बॉटम में है मजिशियन अगेन। मुझे लग रहा है आउटकम आप तीनों ही राशियों के लिए बहुत अच्छा है। एट द एंड आप अपनी लाइफ का स्टेयरिंग, अपनी लाइफ के डिसीजन लोगे। मजिशियन की ओवरऑल एनर्जी थी, यांग आया था, तब भी मैंने कहा था कि कुछ मजिशियन जैसा है यहाँ पे। सो नंबर 1 की एनर्जी है, कुछ नया इनिशिएशन है, पॉजिटिव आउटकम है तीनों राशियों के। बट हाँ, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस लिब्रंस को सहने पड़ सकते हैं सितंबर में। हालांकि ये लिब्रंस का बर्थडे मंथ है,
होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ एंड तक सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए रेडी रहना। जेमिनाई वालों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, सक्सेस है, लेकिन आप लोगों की इश्यूज़ यही हैं कि आप लोगों को खुद पे विश्वास नहीं है। आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, या नेगेटिव हो जाते हो बहुत जल्दी, इम्पल्सिवली। तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस महीने में। अदरवाइज चीज़ें, सिचुएशन सब परफेक्ट है, और एक्वेरियंस के लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो किसी एक चैप्टर को एंड करने के बाद, तो जो चैप्टर एंड हुआ है उसमें जाना, पास्ट में जाना, पास्ट के एक्सपीरियंस को सोचना, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अदरवाइज ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं एयर साइन आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कैसा रहेगा एयर साइन के लिए सितंबर 2023। सो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ फॉर योर साइन इन सितंबर 2023। सो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द बैलेंस हो जाएंगे, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। बट हाँ, अगर हेल्थ इशू होंगे या नहीं इनकी बात करें तो होंगे तो सही, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ भी इशू हो सकती है उसकी वजह से, और फिजिकल हेल्थ तो है ही। हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो अपनी हेल्थ को, तो आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा खाएं पिएं, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करें एयर साइन। लेट्स सी कि करियर कैसा रहेगा एयर साइन का। 4 ऑफ कप्स, चैरियट, जस्टिस। सो हो सकता है कि बिगनिंग ऑफ मंथ में आपके पास कोई चॉइसेस आए, फिर आपको लगे कि वो चॉइसेस अच्छी नहीं हैं, या आपको कोई रिजेक्शन मिल जाए किसी जॉब या ऑफर में, बिजनेस में। लेकिन धीरे धीरे आप रफ्तार पकड़ लोगे, धीरे धीरे आप सही डायरेक्शन पकड़ लोगे, और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ये जो आपको रिजेक्शन मिलेगा, या ये जो आपके काम नहीं बनेंगे आपके करियर में, ये भी आपके लिए एक कर्मा होगा, क्योंकि जस्टिस आ गया, तो ये कुछ पास्ट का आपको कर्मा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी कि फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके सितंबर 2023 में। सो फाइनेंसेस अच्छे हैं, लेकिन सितंबर में एक फेज ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, या आप फाइनेंशियली लो जा रहे हो, या आपको कोई घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बट मैं देख रही हूँ कि वो होना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे आप ग्रोथ देखोगे अपने फाइनेंसेस में। तो बिगनिंग में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी, और मिडिल में एक पीरियड ऐसा आ सकता है कि यार मेरे को पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, कैसे पैसा कमाया जाए। लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक फिर से आप उसको रिन्यू कर पाओगे। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस सितंबर 2023 में पर्सनल लाइफ। अरे वाह, वाव, मैजिशियन। ओके, पर्सनल लाइफ में आपके लिए आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आप आगे बढ़ के कोई स्टेप ले सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने का, कुछ चॉइसेस में से कोई ऑप्शंस चूज करने का, अपने लिए पार्टनर सेलेक्ट करने का एक चांस है आपके पास, या कुछ पास्ट में कुछ हुआ था तो उसकी हीलिंग करोगे आप। अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, लव लाइफ की नहीं, बट ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए वो पार्टनर वाली बात होगी, या अरेंज मैरिज करने में पार्टनर्स हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स आ रहा है तो मुझे मैसेज देना पड़ रहा है पर्सनल लाइफ में भी। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप एंड ऑफ द मंथ में जब निकलोगे सितंबर से, तब आप किसी एक रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके होंगे, या उससे हील कर चुके होंगे, उस पेन से निकल चुके होंगे जो आपको मिलेगा या मिल चुका है ऑलरेडी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, कुछ चूज़ ऐसा करोगे कि किसी एक को ख़त्म करके दूसरे को चूज़ करोगे ऑप्शन को, ऐसा कुछ होगा पर्सनल लाइफ में। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियंस, जेमिनी, लिब्रा, सॉरी, एयर साइन बेसिकली। लव लाइफ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। आपकी लव लाइफ में या तो किसी इशू से आप हील करोगे, ठीक है, या फिर आपने जो आपकी
आपकी लव लाइफ में जो लड़ाई झगड़े हुए थे उनको ख़त्म करके दोबारा से आप उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं आपके। और अगर आप अभी सेपरेशन में नहीं हो, अभी सब सही चल रहा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या लव के लिए, या कहीं ट्रैवल कर सकते हो। और उस ट्रैवल के दौरान या उस ट्रैवल के बाद आपकी कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने पार्टनर से, आपका दिल दुखी हो सकता है। और सितंबर के एंड तक वो आप उस एनर्जी को हील कर लोगे और फिर से खड़े हो जाओगे, एम्परर एनर्जी में आ जाओगे। बॉटम में एम्परर है। आपके कोई ईगो फाइट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर से, जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख होगा। एयर साइन, ओके। एक्वेरियस बोलता है, मुझे आदत है एक्वेरियस की। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, एयर साइंस के लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं जेमिनी का गाइडेंस फॉर मिथुन राशि। नंबर 27 ऑफ सितंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जस्टिस इज कमिंग। सो आपने जो कुछ भी किया है हार्ड वर्क, जिसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहा, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, वो आपको मिलेगा, ये आपको कहा जा रहा है। सो गाइडेंस आपके लिए यही है कि अच्छे कर्मा करें, किसी का नुकसान ना करें मिथुन राशि। आपको जस्टिस सर्व होगा सितंबर के महीने में, और जो आपने हार्डवर्क किया उसका अच्छा ही मिलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी लिब्रंस के लिए क्या कार्ड है। तुला राशि के लिए जो गाइडेंस है वो है नंबर 30। तो 30 ईयर या 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है तुला राशि। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो मैंने आपको पहले भी ये मैसेज दिया कि आप हील करोगे किसी सिचुएशन से तुला राशि। कोई सिचुएशन जिसमें आप स्टक हो जाओगे, कोई सिचुएशन जो बहुत अच्छी नहीं है, फाइनली आप उन चीज़ों से हील करोगे। एक्वेरियंस की क्या गाइडेंस है। और तुला राशि वालों को ये भी कहा जा रहा है कि ये लड़ने का समय नहीं है, ये अपने आप को री एनर्जाइज करने का टाइम है, हील करने का टाइम है। कुंभ राशि के लिए जो गाइडेंस है वो है कम होम टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी है और आपके लिए सन की एनर्जी भी है। तो अगर आप अपने घर से दूर हो जा रहे थे या घर से दूर रहते थे, तो हो सकता है आप घर आ रहे हो, या फिर आप चीज़ों को समझ जाओगे। अब जैसे आप किसी सिचुएशन की बिगर पिक्चर नहीं देख रहे थे, दूर भाग रहे थे, डर रहे थे उस तरफ आने से, फाइनली आप समझ जाओगे कि भागना इज़ नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको आना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा इस सिचुएशन को, और आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका घर है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही उन्हें सुलझाते हैं। तो वही आपके लिए मैसेज है। 32 एंड 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो है नंबर 13 की, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। तो एयर साइन, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उतने कैपेबल हो कि आप अपनी जर्नी में अपने लिए खुद स्टैंड भी ले सको, फाइट भी कर सको और हील भी कर सको। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। लेट्स सी फाइनली देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं सितंबर में, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं एयर साइन। सो ये है श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम अहेड, नेगेटिव विल बी रिमूव। तो आपको अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छा समय आपका आ रहा है, और जो भी नेगेटिविटी है वो आपको रिमूव करनी चाहिए, और करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। अबंडेंस आपको मिलेगी, वेल्थ आपके लिए मिल रही है, ऑरा आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि आप नेगेटिविटी को निकाल दोगे। एंड फाइनल कार्ड ब्लेसिंग के रूप में, वाओ, वी हैव गणेश जी, और लक्ष्मी और गणेश दोनों आ गए। सो भाई पैसे और जो भी आपके विघ्न हैं उनको तो गणेश जी हर ही लेंगे। यहाँ पे है विजडम, आपको विजडम मिलने वाली है, अच्छा समय आपका आएगा, और ओवरकमिंग डिफिकल्टी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे गणेश जी। सो ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। बड़ा ही प्यारा आपका महीना मुझे दिखाई दे रहा है एयर साइन, क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।